इंसान है बीमारी पैदा करते हैं। कुछ हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस दूध में होता है जो कि पैथोजेनिक नहीं होता। अब वायरसेस की बात करूं, मतलब बैक्टीरिया गुड भी है और बैड भी है। वायरस इन्फेक्शन आर कोज बाय वायरसेस विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कांट बी सर्वाइव और रिप्रोडक्टिव विदाउट एंटरिंग लिविंग होस्ट सेल लाइक एज ह्यूमन सेल। वायरल इन्फेक्शन सिंपल बात है वायरस के कारण होता है। वायरस बैक्टीरिया के छोटे छोटे होते, वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और तब तक जीवित रहते हैं मतलब लिविंग होस्ट में, तो उसे जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, लिविंग होस्ट में ही सर्वाइव कर पाते हैं। अगर लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाएंगे। सिंपल डिफरेंट है दोनों में। आइए सिम्टम्स के बेसिस पर आप किसी पेशेंट को आइडेंटिफाई करोगे। तो फीवर, बुखार की बात करो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ऑफन हाई एंड परसिस्टेंट, यानी कि अक्सर तेजी से और लंबे समय तक बुखार आता है। जब भी किसी पेशेंट को बुखार आया है, फीवर आया, आप पेशेंट को बैठा के पूछोगे भैया वो कैसा बुखार आता है, पेशेंट बोला कि मुझे बहुत तेज बुखार आता है, 8-10 दिन हो गए, लंबे समय तक बुखार चलता है, तो ऐसे इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण होते हैं। बात करूँ वायरल की तो कैन बी माइल्ड और मॉडरेट, मामूली या मध्यम वर्गीय बुखार, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होंगे, थोड़े कम हो सकते हैं या नॉर्मल हल्का फुल्का बुखार रह सकता है। लंबे समय तक वायरल फीवर नहीं चलता है, कुछ समय के लिए होता है जो वायरल फीवर ट्रीट हो जाता है। बट अगर बात करें बैक्टीरियल फीवर की, लंबे समय तक चल सकता है, हाई फीवर आता है। इस तरह से आप पेशेंट को फीवर से आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट, कफ, खांसी में कैसे अंतर करोगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी प्रोड्यूस थिक म्यूकस, गाढ़ा बलगम बनता है। गीली खांसी जो होती है मेनली बैक्टीरिया के कारण ही होती है,